नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में चुनाव हो रहा है, लेकिन देश की सबसे हॉट सीट अगर है, सबसे दिलचस्प मुकाबला कहीं हो रहा है तो वो महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट है, जहां से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार आमने सामने चुनाव लड़ रही हैं। मज़ेदार बात यह है कि आप बारामती का नाम लीजिए, आपको शरद पवार याद आएंगे। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची की तरह है। पवार फैमिली बारामती के लिए पवार फैमिली ने जितना किया है, बारामती के लोगों ने उससे कहीं ज़्यादा प्यार पवार फैमिली पर लुटाया है। 1967 से लगातार 2019 तक के चुनाव में विधानसभा में आप 57 सालों से लगातार शरद पवार और अजीत पवार को बारामती का विधायक इस क्षेत्र की जनता ने चुना है। इसी तरह 6 बार शरद पवार को, 3 बार सुप्रिया सुले को और 1 बार अजीत पवार को, यानी 10 बार इस परिवार को लोकसभा भी बारामती के लोगों ने भेजा है। लेकिन 2024 तक आते आते कहानी पलट गई। 1999 में शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, जिसका नाम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी रखा। चुनाव चिन्ह उन्हें घड़ी मिला और इसके बाद उस पार्टी को उन्होंने एक मजबूत पार्टी के तौर पर बनाया। उनकी छत्र छाया में अजीत पवार यहाँ के जो बारामती से लेके महाराष्ट्र के एक ताकतवर नेता बने। लेकिन अब 25 सालों के बाद परिवार में फूट पड़ गई। घड़ी चुनाव चिन्ह अजीत पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास चला गया। तुरही या तुतरी जिसको बोलते हैं मराठी में, वो सुप्रिया सुले को यानी शरद पवार को मिला हुआ है। और इस बीच बारामती के लोग कंफ्यूज है कि जिस पवार फैमिली को उन्होंने आज तक लगातार वोट दिया, इस बार बारामती के लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। वो दूसरे का घर फोड़ा है, इसलिए उसका घर भी फूट गया है। कौन? हाँ, कौन? वो अभी ये पवार ने। पवार ने क्या मतलब? दूसरे का बंटवारा कर दिया है शरद पवार ने? हाँ, धनंजय मुंडे, पंकजा मुंडे का। अच्छा, वो गोपीनाथ मुंडे का परिवार। हाँ, तो उसका वही जो बॉय है वही ऊपर आता है। तो लेकिन यहाँ बारामती में तो 2 में से 1 चुनना है, तो फिर इसका भारी लगता है। तो अभी उसका तो नतीजा नहीं समझ में आएगा, लेकिन हो सकता है वो अजीत पवार के पीछे 40 आमदार है। नहीं, यहाँ का क्या बात है? अजीत पवार के पीछे तो आमदार ज़्यादा, विधायक है ही। हाँ, यहाँ जो चुनाव हो रहा है इसका तो अभी फिक्स नहीं बता सकता है। बारामती का फिक्स नहीं, मतलब आधा आधा ही हो जाएगा। हाँ, आधा। तो बात यह है जो इन्होंने बात कही, बात यह है कि गोपीनाथ मुंडे जो भारतीय जनता पार्टी के ताकतवर नेता थे, उनके भतीजे गोपीनाथ मुंडे की भी बेटियां थीं, तो धनंजय मुंडे उनके भतीजे थे। शरद पवार ने धनंजय मुंडे को एनसीपी ज्वाइन करा लिया। वही वो बात कह रहे थे कि मुंडे फैमिली को तोड़ने का काम किया है तो उनके परिवार में भी टूट होगी। पंकजा मुंडे और गोपीनाथ मुंडे की बेटियां बीजेपी में रह गईं, भतीजे धनंजय मुंडे एनसीपी में आ गए थे। लेकिन फिर जब शरद पवार से अजीत पवार अलग हुए तो धनंजय मुंडे भी एनसीपी अजीत पवार गुट के साथ चले गए। बारामती के लोगों से जब आप शरद पवार का नाम लेंगे तो वो साहेब कहते हैं, अजीत पवार का नाम लेंगे तो वो दादा कहते हैं। तो आगे बातचीत में साहब अगर कोई बोले तो समझिएगा शरद पवार की बात हो रही है, और दादा बोले तो अजीत पवार की बात हो रही है। मैं कुछ लोग जो यहीं पर मुझे बारामती, पहले आप यंग हैं, आपसे पूछता हूँ। मैं ये जानने आया हूँ और पूरा देश जानना चाहता है कि जिस पवार फैमिली ने बारामती पर और बारामती ने उन पर इतना प्यार लुटाया, अब वही दोनों आमने सामने लड़ रहे हैं, तो बारामती के लोगों में क्या मूड और माहौल दिखाई दे रहा है? अभी बात ये है कि यहाँ पे जब पवार साहब ने बहुत काम किया था और अजीत दादा के अंडर यानी कि सुप्रिया ताई खासदार थी, तब जो निधि आता था ऊपर से वो काम दादा करते थे और सभी को लगता था कि ये काम दादा कर रहे हैं, लेकिन काम हुआ था ताई की वजह से, इसलिए हम पवार साहब के साथ हैं। आप साहब के साथ हो कि दादा के? साहब के।
तो लोग तो कहते हैं कि साहब के साथ पुराने लोग हैं, नए लोग तो दादा के साथ हैं। नहीं नहीं, हम उनसे ही बात करते हैं और उनके ही साथ रहेंगे हमेशा। एक बात बताओ, एक जो तकनीकी दिक्कत महाराष्ट्र में दिखाई ये दे रही है कि चूंकि 25 सालों से शरद पवार के पास घड़ी चुनाव चिन्ह था, वो घड़ी चुनाव चिन्ह उधर चला गया। बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में किसान, गरीब, गुरबे, कम पढ़े लिखे लोगों को तो चुनाव चिन्ह मालूम है। वैसे ही जैसे शिवसेना का धनुष और बाण चुनाव चिन्ह है, वो चला गया एक नाथ शिंदे के पास और मशाल रह गई उद्धव ठाकरे के पास। तो ये नया चुनाव चिन्ह जो तुतरी बोलते हैं, जिसको तुरई हमारी तरफ, तुतरी बजाने वाला मानुस। हाँ, तुतरी बजाने वाला मानुस, तो वो तुतरी बजाने वाला मानुस लोगों के दिमाग में बैठ पाएगा? बैठ पाएगा ना, जरूर। साहब की वजह से बैठ पाएगा। साहब मेहनत कर रहे हैं बहुत। अभी वो क्या है, 84 उम्र के है, इसलिए उन्होंने दौरा अभी तक नहीं किया, लेकिन बहुत जगह पे सभा तो की है ना, इसकी वजह से तो तारी मन में बैठेगी। अरे यहाँ तो बहुत लोग आ गए। मैंने तो शुरू किया तो कोई नहीं था वो वहाँ से। तो बताएं, आप भी बताएंगे कुछ, साहेब और दादा में किधर पलड़ा भारी है? है ना। हाँ? अभी यंग सर्कल में तो दादा ही चलेगी ना। हाँ, हाँ, काम चल रहे तो दादा करेंगे। तो आप यंग सर्किल में? नहीं, अभी यंग क्या आप बोल रहे हैं ना, इधर क्या चल रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ आपको। मैं बोल रहा हूँ कि आपके हिसाब से वो अभी आपको मालूम है, ताई ने किया है अभी तक साहब को। हम तो सब साहब को मानने वाले लोग हैं, मगर दादा भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, दादा ही काम कर रहे हैं इधर। तो इस चुनाव में कौन भारी लग रहा है? अभी तक तो एक ही थे दोनों, इसी चुनाव में तो आमने सामने हुआ आमने है। सामने आपने जब भी बताया ना आपको, 50-50 तो आए अभी। तो बारामती किसका, साहब का कि दादा का? नहीं नहीं, साहब का जी, वैसा बाबा दादा का साहब का जी ना, है कि नहीं? साहब का जी ना, साहब का है। हाँ। दादा का है, हाँ? दादा का है। विकास दादा ने किया है ना, साहब को कोई पूछने वाला आदमी नहीं है अभी। अभी नहीं? साहब ने सब दादा ने किया, जवान लोग सब दादा के वास्ते देख रहे हैं ना। अभी सब विकास दादा कर रहे हैं। साहब ने कितने दिया, क्या दिया, किसको मालूम है। अभी दादा विकास कर रहे हैं सब बारामती का, तो दादा का सब मतदान पड़ेगा ना, दादा से उनके चुन के आएगा। और ये दादा जो साहब को छोड़ के चले गए बीजेपी के साथ, नहीं, ठीक वो है? ठीक है ना, नहीं, सत्य के वास्ते चले गए, बारामती चले गए, वो सुधरने वास्ते चले गए, वो वही कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दादा निधियाँ उधर से लाता है और काम करके लेता है। अभी दौड़ करेगा, इंदौपुर करेगा, बोर करेगा, पुरंदर करेगा, सब गाँव का करने वाला दादा। दादा एक डॉन आदमी काम करके रहेगा। पवार साहब का उम्र, नहीं, पवार साहब की उम्र हो गया अभी, और पवार साहब ने क्या है कि हमको नहीं मालूम। अभी जे लोग है, जवान लोग है, दादा काम करता है। आप जवान हो? दादा 6 बजे उठता है, 5 बजे दादा नदी में घूमता है, ओडे में नाल में घूमता है और काम करके लेता है दादा। कोई नेता ऐसा नहीं है, कोई नहीं महाराष्ट्र में। दादा ओनली दादा एक नेता है, 5 बजे उठता है, 6 बजे नाले में नदी में घूमता है दादा। दादा वैसा दादा सर का कोई नेता नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है। हम बोल सकते पवार, अजित पवार के वास्ते एक नंबर नेता है अजित पवार। तुम जरा घूमो जरा आजू बाजू में, कितना काम किया देखो दादा ने। अरे सब तो कहते हैं साहब ने किया। नहीं नहीं, साहब ने पढ़ा। नहीं, अभी साहब ने पढ़ा दिया, मतलब साहब ने बच्चे को पढ़ा दिया, तो बड़ा अभी कर रहे हैं प्रगति। तो ये साहब सुप्रिया को चुनाव लड़ा के सही कर रहे हैं? सोच सही कर रहे हैं कि हमको नहीं मालूम, लेकिन दादा आने वाला है, सुमित्रा पवार आने वाली है। सुनेत्रा, हो दादा का औरत। हाँ बताओ। यहाँ का पैटर्न ओनली अजित दादा पैटर्न, और यहाँ का जो इलेक्शन होगा वो तब चलेगा, लेकिन सुमित्रा वहिनी जीत के आएगी, कम लीड से आएगी, लेकिन सुमित्रा वहिनी लीड से आएगी, कम से कम 50 लाख तक लीड से जरूर आएगी। 50 लाख तो वोट नहीं है यार, 50,000। 50,000 और 1 लाख के डिफरेंस से जरूर आएगी। हाँ जी, आप बताओ। नहीं, इधर का नहीं। अरे बारामती के तो हो। नहीं नहीं नहीं, लोकसभा आपका कौन सा है? मेरा शुरू है। उधर किसका माहौल चल रहा है? उधर शिवाजीराव आढराव पाटिल, कौन पार्टी? शिवाजीराव आढराव पाटिल जो अमोल कोले जो एक्टर है, अभी के MP है, उनके पहले जो 10 बार MP थे शिवाजीराव आढराव पाटिल, वो उनको हरा के अमोल कोले MP बने थे और उन दोनों में भिड़ा थे। लेकिन अभी का वातावरण शिवाजीराव आढराव तो पाटिल। एनडीए के? कौन? शिवाजीराव आढराव पाटिल, वो बराबर ना, मोदी के साइड। हाँ जी, आप बारामती के हो? हाँ, क्या कहानी है? दादा का काम महाराष्ट्र में पूरा बहुत अच्छा है, सब महाराष्ट्र का जनता जानता है। अजित दादा का काम सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन काम है, इसके लिए लोग उनको ही अंदाज करेंगे। अब साहब का टाइम खत्म? हाँ, साहब का
अभी वो उम्र से ज़्यादा हो गए, इसके कारण हो सकता है। और ये बारामती लोक मतदारसंघ में ना सुमित्रा वहिनी येणार निवडून आएंगे। हाँ जी, आप बताइए। बोलिए बोलिए, पूछो क्या बोल रहे। मैं तो यही पूछ रहा दादा की साहब। ये इस वक्त थोड़ा सा टक्कर होगा, लेकिन अभी क्या है, कुछ लोग ऐसे बता रहे कि हम दिखाएंगे कुछ और जब वोटिंग का टाइम आएगा उस वक्त में कुछ हो जाएगा अलग से। लेकिन ज़्यादातर तो लोगों का वोट तो तुतारी की तरफ ही है, तुतारी की तरफ ही। साहब की तरफ? हाँ, साहब की तरफ ही है। और क्यों? लोग तो अभी आपसे पहले कुछ लोग कह रहे थे नहीं, अभी अजीत जिसका उसका ये है ना, सबका अलग अलग है ना। कोई दादा का ये है, कोई साहब का है। अब हम साहब को मानने वाले। और पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है ना, अभी तो साहब की ज़रूरत है। और अगर उस हिसाब से देखने गए तो, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखने गए तो हमको दादा की भी ज़रूरत है। बहुत सारे लोग जो है दादा को भी देंगे और बहुत सारे लोग साहब को भी देंगे। पलड़ा 20 किसका? जी, कौन 20 बैठेगा? अभी वो वोटिंग के बाद ही समझ में आ जाएगा दादा। बताओ। क्या नहीं, कुछ नहीं। मेरा एक ही कहने का मतलब है, देश में, पूरा देश में मोदी साहब की लहर है। अगर पवार साहब 20-25 बरस पहले यही बोल रहे थे कि जिधर सत्ता रहेगी उधर आप जाओगे तो आपका अपना विकास होएगा, अपना क्षेत्र का विकास होएगा, और जो कुछ अपने को करने का होगा वो आप कर सकते हैं। अगर यही विचार करेंगे तो पूरा इंडिया में 300 सीट तो आए कांग्रेस ने खड़ा कर दिया है। उनको आएंगे तो बहुत हो गए तो 100 आएंगे। सब किसका 10, किसका 5, किसका 4, किसका 2, किसका 3 होगा। कितना मेल किधर है? अगर मेल बिठाने का होगा तो जिस सत्ता तो मोदी की आएगी। अपने को अगर अपना एरिया बढ़ाने का होगा, अपने आदमी को बड़ा कर, बोले तो अपना आदमी, बोले तो महाराष्ट्र का आदमी किंवा अपना बारामती का आदमी, मतदारसंघ का आदमी, इनको अगर बढ़ा रहे, अगर इधर विकास होना मांगता है तो मोदी के साथ तो जाना ही पड़ेगा। दूसरा पर्याय, ये पवार साहब यही बोल रहे थे 20 बरस पहले कि जब मोदी अपना सोनिया गांधी का, जब उनका जो RSS और राष्ट्रवादी और आई कांग्रेस जब अलग हो गए थे 99 में, तो 2 महीना लग गया था पवार साहब को इंतज़ार करने में कि अपन आई कांग्रेस को ये देने का कि नहीं देने का, सपोर्ट देने का कि नहीं देने का। क्योंकि अभी 1 महीना पहले अपन सोनिया गांधी को गाली दे के इधर आ गए। मगर बाद में उनको ऐसा समझा कि अगर अपना बारामती का एरिया, अगर महाराष्ट्र में अपना कार्यकर्ता, अपना राष्ट्रवादी अगर बढ़ने का होगा, उसको बढ़ाने का होगा, तो अपने को आई कांग्रेस के साथ मिलकर ही ये बनाना होगा, सत्ता बनाने का। वही विचार अब अजित पवार ने किया। उसमें फर्क क्या है? वही उन्हीं का फिलॉसफी, फलसफा अजीत पवार साहब ने 20 बरस के बाद वही है। उन्होंने क्या गलती की? उन्होंने ही पढ़ाया था, विद्यार्थी वो अच्छे निकले, स्टूडेंट। हाँ, गलती किसकी नहीं? एक बात बताओ, गलती किसकी नहीं? गलती विकास होना मांगता इतना ही है। एक बात बताओ, आप लोग बारामती के लोग हो। मैं जेजुरी का हूँ, पुरंदर, बोले तो ये बारामती मतदारसंघ का याद है। लोकसभा तो वही है ना। हाँ। तो एक बात बताइए, जब अभी प्रधानमंत्री कुछ महीनों पहले तक NCP को नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी बोलते थे 70,000 घोटाले वाली पार्टी है, और उसके बाद फिर ले लिया, तुरंत डिप्टी CM बना दिया, सब कुछ कर दिया, तो वो आरोप किसके पे लगाते थे, किस नेता पे? नहीं, वो मैं क्या बोलता हूँ आपको, आप थोड़ा पीछे जाओ। कितना? 20 बरस पहले अच्छा, जब कांग्रेस थी तब ये भाजपा थे। पहले भाजपा वाले क्या करते थे मालूम है? पूरी मैं अटल बिहारी के पहले कि उसके ये नहीं मांगता है, वो नहीं मांगता है, अपना पार्टी अच्छा है, अपना पार्टी सच्चा है, इसकी वजह से वो सत्ता पे नहीं जा रहे थे। जब मोदी साहब आए, अटल बिहारी ने अपना मनसूबा बदल दिया, ये आ जाओ, वो आ जाओ, आप आ जाओ, हमको सब मिलके जब उन्होंने समझ जो इधर नहीं आओ वो किधर जाओ? नहीं, सत्ता के लिए तो आना मांगता है ना। और जो नहीं आए वो किधर जाए? जेल में जाए। जेल में कौन गया ना? आप समझ में नहीं आया। ईडी किसके पास जाता है? जिसके पास पैसा रहेगा उसके पास। अजित दादा के पास ही आया ना ईडी। ईडी अजित दादा के पास ही आया। पवार साहब तो खुद जा रहे थे ईडी के पास। वो तो पुलिस कमिश्नर आके मना कर दिया, आप मत आओ करके। तो ईडी तो अजित दादा के पास आया था।
ईडी तो पवार साहब के पास आया नहीं था। एनसीपी को नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी आदरणीय अजित दादा की वजह से मोदी जी ने कहा था, पवार साहब की वजह से नहीं कहा था। ना ही एक सिंगल आरोप है पवार साहब के ऊपर कोई नहीं आप गलत करप्शन का। नहीं, रुकिए, आप बोले, उनको बोलने दीजिए। करप्शन डिबेट नहीं, अपनी अपनी बात करें। करप्शन का ऐसा कोई आरोप, संगीन आरोप नहीं है पवार साहब के ऊपर जो ऑन पेपर हो, जो ईडी या कौन सी भी मोदी जी की एजेंसी साबित कर पाई। आरोप तो जिन लोगों के ऊपर लगा, अजित दादा के 10 में से 9 लोग तो बेल पे है, समझो ईडी के बेल पे है आज की डेट में, वही जाके मंत्री बने ना। पवार साहब के ऊपर तो कोई आरोप नहीं है, सुप्रिया के ऊपर तो कोई ईडी का आरोप नहीं है। पवार फैमिली में जितने भी आरोप लगे, वही महोदय वहां पर गए हैं। और रोहित पवार के ऊपर लगे तो जाके आए ना, जाके वापस आ गए वो। और जिनमें जिस चीज के लिए ईडी का आरोप लगा था उसमें तो अभी क्लीन चिट मिला है परसों ही। जिस चीज के लिए रोहित पवार जी के ऊपर एलिगेशंस लगाया था, आपको याद होगा अजीत दादा ने एक दिन बयान दिया था कि अगर मैं मुंह खोल दूं, उसी की राह देख रहे हैं हम। जरूर खोले सर, किसी ने मना किया है? और अभी तक क्या मुंह खोलने का बाकी रखा है सर? अभी तक क्या मुंह खोलने का बाकी रखा है? अपने बहन की मिमिक्री कर रहे, अपने अंकल की लास्ट चुनाव का राह देख रहे, जो वालिद का दर्जा रखते हैं अपने लिए, जिन्होंने मतलब डायपर पहनते थे तब से राजनीति सिखाया है, उनके आखिरी चुनाव का राह देख रहे हैं। अभी मुंह खोलने का और क्या बाकी है? इससे ज़्यादा और क्या बोल सकते हैं सर? और इससे बुरा दिन पवार साहब के लिए और क्या हो सकता है? और हो सकता है कोई बुरा दिन? राजनीति की बात अलग है। आपको मालूम है क्या, यूपी में जब आप ये अखिलेश यादव का एसपी का कैसा हुआ था मालूम है ना? हाँ, शिवपाल यादव। नहीं अपना उनके डैडी के अखिलेश यादव, शिवपाल यादव उनके चाचा है। हाँ चाचा, और उन्होंने अपना ये क्या उनके वो तो मुख्यमंत्री थे, दोनों एक हो गए। नहीं वो सपा के अध्यक्ष कौन थे? नेताजी को पक्ष में निकाला और फिर वो एक हो गए। वो तो चलता है राजनीति में। एक बात मैं आपसे, देखिए मैं तो शुरू किया एक ही आदमी थे, तब बात करते करते लोग मैं दोनों आदमी से एक ही बात पूछता हूँ। आप दूसरा कुछ बोल रहे, वो दूसरा बोल रहे, और बारामती में ये मैं जानता हूँ कि कहना और पक्ष लेना बड़ा मुश्किल काम है। ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं कि ना मैं साहब के बारे में बोलूँगा ना मैं दादा के बारे में बोलूँगा। लोग दोनों के साथ नहीं, ये तो बात सही है। पवार फैमिली के ऊपर सब मन से प्यार करने वाले आदमी है। वो तो उनका अंदर का मामला है, उनका अंदर का लफड़ा है। मगर एक ध्यान रखो कि अपना घर में अगर आप भी बड़े हो गए, आपकी उम्र कितनी 60 होगी, 50 होगी, तो अपना एक अलग रहता है ना। समझो मैं 50 बरस एक जगह काम किया, समझो मैंने पूरा फैमिली ये किया, तो उसको भी बाद में लगता है ना कि अपना तो कुछ तो होना मांगता है ना। ये तो हर एक घर में ये तो अब सुना, वो बात हो गई। अब मैं आपसे सिर्फ एक, दोनों लोग इसी लोकसभा के हैं, तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ। अभी तक देश भर में या दुनिया में बारामती का आदमी नाम लेता है तो शरद पवार का एक दूसरे के पर्यायवाची की तरह है। अजीत दादा ने भी बारामती जितनी बार विधायक शरद पवार रहे उससे ज़्यादा बार अजीत पवार रह चुके। 6 बार वो थे, 7 बार ये रह चुके। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अब इन दोनों ने आपस में राजनीति और सत्ता की वजह से जो ये आमने सामने टकरा गए, उससे जनता में एक बेचैनी या कंफ्यूजन कि अब करें तो क्या करें, या क्लियर कट लोग बट गए दोनों तरफ, एक इधर और उधर। नहीं देखो, ये अभी आपको ही मैंने बोला कि हर एक घर में ऐसा है, हर पार्टी में ऐसा है। कौन सा पार्टी नहीं इसमें बच गई? आप बताइए। नहीं, सार्वजनिक जीवन में या राजनीति में ऐसा है कि कोई परिवार अपना परिवार नहीं होता है सर। जब आप यहाँ बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी में, यहाँ विधानसभा में 4 लाख वोटर है, लोकसभा में 24 लाख वोटर है सर। ये 24 लाख और ये 4 लाख वोटर निश्चित करेंगे कि यहाँ का हमारा विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होगा। तो आपका भाई भतीजावाद यहाँ पर नहीं चलेगा सर। यहाँ पर ये तो चला है यहाँ बारामती में, और क्या चला? बेटी को चुना और भतीजे को चुना, और किसको चुना? सुनिए, आगे सुनिए सर। बेटी को सिर्फ एक ही बार में विरासत में वोट मिला है 2009 में सर। उसके बाद बेटी ने खुद को साबित किया है। वैसे भतीजे ने भी अपने को 91 में एक ही बार विधायक करके पवार साहब का भतीजा करके चुना है। उसके बाद भतीजे ने भी अपने को साबित किया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने साबित नहीं किया है, काम करके साबित किया है। फिर भी न्यूज़ 24 का ये पवार साहब के बारामती नगरी में स्वागत करते हैं हम सर। बस यही फुल एंड फाइनल सर। हाँ, एक आपका मैं न्यूज़ 24 ना कम से कम 3 बरस से देख रहा हूँ। जब आप यूपी में कल ये कर रहे थे ना, आपका कहने का मुझे, आप इतने माइल्ड साइलेंट में लेते हैं सामने को, साइलेंट में
कि उसको समझ में नहीं आता जल्दी क्या उत्तर दूं। ये बात सही मुख्तार अंसारी वाला रिपोर्टिंग हमने देखा अभी, जहाँ तक आपने भाई गजब। बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं आप, मैं भी देखता रहता है आपका हमेशा। अरे बहुत बहुत माहौल क्या है, अच्छा लगता है, मैं हर रोज देखता हूँ, हर बार देखता हूँ। अरे बहुत शुक्रिया। देखिए बारामती में भी लोग मिल गए। चलिए 400 पार अजीत दादा जिंदाबाद। हाँ, तो आप बोल बताओ। ले अजीत दादा। हाँ यार, नए आदमी हो, आप क्या करते हो? मैं अपना कार बाजार है खुद का, कार बाजार है 4 व्हीलर का। वो दादा का ही काम करता हूँ। दादा ही हमारे बेस्ट है यहाँ पे काम के लिए, दूसरा कोई नहीं है यहाँ पे। और सब कभी इधर आए नहीं तो उनका क्यों ये करेगा। नए लोग पवार अजीत दादा के साथ है। अभी वो जो है उनका है, हमारे साथ जो दादा है तो दादा ही है। बुजुर्ग हम चित्रपट अभिनेते कलाकार है बारामती के। क्या है? कलाकार, पिक्चर अभिनेते, पिक्चर के अभिनेते। उसको मत देने वाले हो हाँ, हम फिल्म के अभिनेता प्रकाश गुजर हमारा नाम है। हमारा नाम है प्रकाश गुजर जी, और फिल्म के अभिनेता एक्टर है। किस फिल्म के? मराठी फिल्म की संघर्ष हा जीवनाचा। आणि अरे तो यहाँ एक्टर नेता का काम है कि अभिनेता का? नेता का काम ऐसा है, नेता का इस बारामती शहर में शरद पवार ने वो विकास काम किया है, और अजित पवार ने जो विकास काम किया है वो अच्छा किया है। पर इस बारामती शहर में बहुत लोगों का अजित दादा और शरद पवार जी का गट, दोनों गट अलग रहते हैं। वो कभी कभी एक आने वाले हैं, और इस बारामती शहर में शरद पवार जी का गट आने वाला है लोकसभा। उन्होंने क्या है, उनका संपर्क ऐसा है, और भाजपा के मोदी जी है उनको पराजित करने का संपर्क है। और संपर्क कभी होने वाला नहीं। दो टप्पे हो गए, मतदान के 2 टप्पे हो गए। 2 टप्पे में इंडिया आघाड़ी को 65 का 70 जगह मिलेगा, और मित्र पक्ष को 120-125 जगह मिलेगा। पूरा देश का आंकड़ा निकाल दिया। अजीत दादा का काम सुपर हिट है। अजीत दादा बोले, वो एक काम बोला ना वो करता है। और इधर खेड़े पाड़े में कि पानी समस्या है, अभी नगर पालिका देखो, अभी इधर अपन खड़े हो इधर देखो, ये सब दादा है। दादा ने क्या है खेड़ो गांव में क्या हुआ है, यो गांव के पुडारी रहते हैं ना, वो पुडारी क्या करते, जो अपने पास के होते हैं ना उनका ही काम करते, और उसको गांव पुडारी उनको क्या बोलते, नीचे गिराने के लिए सब लोग इकट्ठा हो गए। इसलिए वोट पवार साहब को ही मिल जाएगा, सुप्रियता को तुतारी के लिए। आप दादा को, ये साहब को, हर ये पूरा गांव पुडारी बहुत बंगार काम करते। पुडारी के बारे में बोल रहे हैं। कौन पुडारी? जो गांव पुडारी, गांव का पुडारी जो ये दादा की पुडारी ना, इसके बारे में बोल रहे। लेकिन दादा अच्छा है ना, दादा गांव पुडारी बंगारे। पुडारी का क्या लेना देना है? दादा डायरेक्ट काम करता है। ये क्या सरपंच पद की निवडणूक है क्या? ये लोकसभा की निवडणूक है। पुडारी का ये कैसा होता है मालूम है क्या? दादा पुडारी क्या होता है? पुडारी बोले तो गांव का सरपंच बिरपंच के बारे में प्रधान काम है, ये बोल रहे हैं। ये क्या है, गांव का इलेक्शन नहीं है, ये लोकसभा का इलेक्शन है। इधर दादा का काम बहुत अच्छा है, दादा ने सब विकास किया है। ये सब दिखता है ना, सब दादा का है। गांव के पुडारी का क्या लेने देने का है? पर विचारधारा की तो बात हो रही है ना यहाँ पर। नहीं, यहाँ तो विचारधारा की भी बात हो सकती है ना। जो बीज बोया है शरद पवार साहब ने, वो तो आपको खड़ा करना है। उन्होंने क्या किया, जब से सांसद हो गए तब से उन्होंने बारामती पर नजर हटाई, उन्होंने दादा को दी। सही है, अगर दादा को उस काबिल बनाया, सही है ना, तो दादा के हाथ में सब दिया ना। अरे हो गया भाई, अब थोड़ा हम दूसरे बारामती के दूसरे इलाकों में आपको ले चलते हैं। बारामती की सड़कों पर लोग जैसे मुझे मिलते जा रहे हैं, आम लोग पीछे। अच्छा, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ आम जो है, ये केसर का आम और ये हापुस, 2 तरह के आम हैं, और ये अच्छे तैयार हो गए हैं। अभी हमारी तरफ उत्तर भारत में आम उतने जो आए खट्टे हैं, लेकिन यहाँ तैयार हो गए। आप यहीं बारामती के रहने वाले हैं? हाँ, बारामती। क्या करते हैं आप? रिटायर फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वेंट। अच्छा, मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि ये बारामती में जो इलेक्शन हो रहा है, सुनेत्रा और सुप्रिया, यही दोनों आमने सामने लड़ गए। अभी कुछ नहीं बता सकते, दोनों को बराबर चल रहा है।
बहुत तेज़ी से प्रचार अभी निकाल के बाद ही समझेगा कौन होगा। लोग ज़्यादा किस तरफ है? अजीत का भी क्या है, ये 4-5 दिन में सुप्रिया का बड़ा है हो रहा है। अच्छा, सुप्रिया का मतदान बहुत बड़ा हो रहा है यहाँ। किस वजह से? क्या शरद पवार ये जुना कार्यकर्ता है। शरद पवार जुने ना बुढ़ापे में, वो पुराने लोगों का कंसर्न में है, इसलिए अभी मत परिवर्तन हो रहा है शरद पवार के बाजू में। तो अजीत पवार भी तो बहुत दिन से है। लेकिन शरद पवार आज में जमीन आसमान का फर्क है ना। शरद पवार आज पवार से फर्क है ना मास्टर, फर्क है दोनों में। फर्क है। वो जुना कार्यकर्ता है और लोग जो पुराने लोग हैं ना उसके बराबर के, वो शरद पवार के बाजू में चले गए, ऐसा मैं सुनता हूँ जगह जगह। तो मैं ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ आम। देखिए यहाँ बिकने लगा 200 रुपये किलो इसका इस वक्त दाम भी है। एक और लोग भी, आप भी बारामती के रहने वाले हैं? वहाँ मालेगाँव मालेगाँव तो इसी में है, बारामती में ही है। और मालेगाँव में जो बम विस्फोट हुआ था उधर नहीं पहले नहीं अच्छा छोड़िए, ये बताइए, मैं आया हूँ बहुत दूर दिल्ली से जानने के लिए, यह पूरा महाराष्ट्र में ये जो बारामती है ना, इस पर सबका निगाह लगा हुआ। ये जो ननद और भाभी लड़ गई, सुनेत्रा और सुप्रिया, तो फिर किधर है बारामती के लोगों का मूड, किधर चल रहा है? नहीं, वो दोनों भी हमारे हैं, इसीलिए दोनों को किसको देना वो बाद में जब जैसा मन में आएगा वो करेंगे। जब बाद में बाद में वो जिधर जाएगा वो भगवान बुद्धि देगा वैसा करेगा। अभी समझ में नहीं आ रहा। नहीं दोनों भी वो इधर के ही है, दोनों घर के जैसे। अच्छा एक बात बताओ आप, शरद पवार ने ज़्यादा काम बारामती के लिए किया कि अजीत पवार ने? दोनों ने भी किया है बहुत, दोनों भी। अजीत दादा ने भी बहुत किया है, साहब ने भी बहुत किया है काम, और दादा ने भी बहुत किया है, दोनों ने भी किया। तो आपको क्या लगता है, ये अजीत दादा बीजेपी के साथ गए, वो ठीक किया गलत किया? ये इतना हमको नहीं उसमें क्या बोल रहे हैं आप? आम्हाला काय कळायचंय त्यातलं, आम्ही अडाणी माणसं इथं। थोड़ा बहुत हिंदी बोलो। हिंदी तर नाही आती फास्ट, अरे इतना ही फास्ट बोलो। नाही आती। अच्छा इतना ये दो में से एक बोलो, सुप्रिया या सुनेत्रा? दोन्ही पण सारखे, दुई सारखे आहे आम्हातले, दोनों एक सा है? दोनों एक सारखे। अरे तो लेकिन देना वोट तो एक ही है। हा पण तरी पण दोन्ही एक सारखे आहेत आम्हाला, मग बघू काय होईल ते, पण दोन्ही सारखेच आहेत। दो रहेंगे तो एक एक देंगे। हाँ, दो तो वोट ही नहीं है। दो रहेंगे ना एक घर में तो उसको एक देंगे। क्या? अच्छा हस्बैंड वाइफ अगर है तो एक सुनेत्रा को एक सुप्रिया। या इतना तय नहीं कर पा रहे आप लोग ना कि क्या करें? नहीं वो क्या करना वो समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। चलिए अब मैं कुछ और लोगों से मिलाता हूँ, ऐसे ही राह चलते लोगों से। अगर देश में किसी नेता ने अपने चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम किया है या उसके परिवार ने उस क्षेत्र का विकास किया है तो उस नेता का नाम शरद पवार है, और परिवार के सदस्यों के नाम में सबसे आगे अजीत पवार का नाम आता है। शरद पवार फैमिली ने पिछले 50-60 सालों में बारामती की पूरी तकदीर बदल के रख दी है। आप जब भी बारामती आएंगे तब आपको पता चलेगा। और इस मुहाने पर, उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद शरद पवार को बारामती में अपने ही घर में, अपने ही घर से चुनौती मिल रही है। मैं बिल्कुल आम लोगों, यहाँ कुछ चाय की दुकान पर लोग हैं, मैं बारामती से कोई 4 किलोमीटर दूर यहाँ पर आया हूँ। इधर बीच वो देखिए, नमस्ते। नमस्ते, बोला। आप हिंदी बोलता है कि नहीं? हाँ बोलो। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, काम धंधा कुछ नहीं। काम धंधा है नहीं? नहीं कोई। और आप क्या करते हैं? काम धंधा करता है, काम धंधा। अच्छा मजदूरी? मजदूरी। आप यहीं बारामती के रहने वाले? नहीं, मालेगांव की। अरे तो ये इलेक्शन जो हो रहा है उसमें बारामती में ही तो मालेगांव आता है? हाँ यही मालेगांव है। यही है ना? हाँ यही है। तो आप ये मुझे बताओ, ये सुप्रिया ताई सुले और सुनेत्रा पवार,
ये पवार फैमिली आपस में ही चुनाव हो रहा है, पूरा देश जानना चाहता है इधर माहौल किसका अच्छा है। और का तो दोनों भी अच्छा है, हमको कोई भी आने वाला तो बस अच्छा सही है कि नहीं? कोई भी आने वाला तो अच्छा सही। तो किसका ज्यादा लग रहा है? बस सुप्रिया सुले का। किस वजह से? अच्छा है वो। है अच्छा वो। आप बताइए। पेड़ का खोड़ वुड ज़्यादा दिखता है ना आदमी को। पेड़ चाहिए तो फांदी की क्या ज़रूरत पड़ती है, पेड़ तो महत्व है का। हम पेड़ के वजह से सुप्रिया के सुले के साथ है। ओ, आप कह रहे हैं जड़ पवार साहब है। वो जड़ तो चाहिए ना, जड़ के वजह से। आपका ये टीवी पर दिखाने वाले, टीवी पर दिखाने वाले है क्या? तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ नहीं, टीवी पर दिखाने वाले है क्या? टीवी क्या बात है थोड़ी, डरने का क्या बात है? नहीं, मैं कह रहा कहीं ऐसा आप ये तो नहीं सोच रहे हो अजीत दादा पवार या हम किसी को ये डरने वाले नहीं कि वो कुछ नहीं, हम मजदूर है, इधर नहीं मिलेगा काम को उधर इधर मिल रहा है, लेकिन हम जड़ को मानते हैं। साहब है, किधर जाएगा तो साहब का नाम निकलता है, कहा के बारामती का तो साहब का नाम निकलता है। आप कुछ बोलोगे? नहीं नहीं। आप बोलना चाहते हो कि नहीं? नहीं 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 बोलना चाहते? नहीं। मतलब आप न इधर पवार साहब शरद साहब के बारे में नहीं बोलना चाहते हो, न दादा के बारे में, ये बात है? हाँ यही बात है। ओ साहब किस बोलो बोलो। डरते आदमी। हाँ इधर डरते आदमी। डरते? किसी दोनों भी अपना है, दोनों भी अपने। किसी एक तरफ बोलने में डर लगता है? डर लगता है, दोनों अपने। तो क्या डर लगता है, नाराज हो जाएंगे वो? दोनों नाराज नहीं, पर दोनों अपने, कभी भी एक हो जाएगा। अरे अभी तो आमने सामने लड़ रहे हैं। डर लगेगा आदमी को, कोई नहीं बोलेगा। क्यों? तो अब जब आमने सामने चुनाव लड़ गए फिर क्या? हम तो ताई को मत देंगे, सुप्रिया ताई को। अजीत दादा का क्या है? बोलेगा नहीं। हाँ? बोलेगा नहीं? अच्छा, अजीत दादा ने इधर के लिए काम कितना किया? ज्यादा नहीं। जो मैंने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों के सामने बड़े पेश की स्थिति है। नेता तो अपना पाला बदल सकते हैं, लेकिन जिस जनता ने एक ही परिवार को इतने सालों से समर्थन दिया है, उस परिवार में मतभेद होने के बाद जनता को ये समझ में नहीं आ रहा। आपके पास वोट तो दो नहीं है ना? दो नहीं है, एक ही है। देना तो एक ही को है, चुनना तो एक ही को पड़ेगा। तब वो देखेंगे ना, बाद में सोचेंगे, आप भी नहीं सोच सकता ना। अच्छा, आप मानते हो वोट तक कुछ भी हो सकता है इधर। दोनों भी हमारे, सोच हमारी है कि दोनों में कुछ भी हो सकता है 1 तारीख तक। अच्छा, एक बात है, अब साहब की उम्र तो ज़्यादा हो गई है, अब अजीत दादा की उम्र कम है, तो अब बारामती के लोग उनके साथ ज़्यादा हैं या साहब के रहने तक साहब? नहीं, वैसा नहीं बता सकता। नहीं, सॉरी, वैसा नहीं बता सकता। अच्छा, एक बात बताइए, साहब ने ज़्यादा काम बारामती के लिए किया कि अजीत दादा ने? दोनों भी किया, दोनों ने किया है, दोनों ने किया है। अच्छा, एक तो घर की बेटी हुई सुप्रिया और एक घर की बहू हुई, आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन? नहीं, दोनों साथ में बोल रहे ना यार, दोनों साथ में। लेकिन 15 साल सुप्रिया सुले यहाँ से रही सांसद, उन्होंने लोगों से मेल जोल या काम काज किया है ना? आपको लगता है कि साहेब बारामती से साहेब की बेटी चुनाव हार भी सकती है? नहीं हार सकते, नहीं हार सकती, दोनों भी हार नहीं सकता, दोनों भी हार नहीं सकता। तो एक देख लो। नहीं, वैसा तो बता नहीं सकता ना। वोट तक कुछ भी हो सकता है, वो दोनों भी हमारे, वोट तक कुछ भी हो सकता है। अरे वोट कितने दिन बचा है? देखो ना अभी कितना दिन बचा है, आज 28 तारीख है, 4 दिन में भी कुछ भी हो सकता है। वोट कितना तारीख को है? 7 तारीख को है, बराबर है ना? 4 दिन में कुछ भी हो सकता है, ये तो बात सही है ना? अच्छा, सुनेत्रा जी चुनाव हार सकती है? नहीं, वैसा नहीं बोल सकता, सॉरी, वैसा नहीं। हार तो दोनों भी नहीं हार सकता मेरे हिसाब से। अच्छा, मेल जोल में कौन अच्छा है? हाँ, मेल जोल
दोनों भी अच्छे हैं। हमारे को दोनों भी अच्छे हैं। अच्छा, गांव वाले किसको ज्यादा मानते? यार तुम लोग यार क्या कर रहे हैं मालूम है क्या? हमको परेशान कर रहे हैं अभी यार दोनों। वैसा नहीं, अरे हमको आप परेशान कर रहे हो। वैसा नहीं, वैसा नहीं। अभी साहब मतलब पवार साहब बहुत पुराने, बात सही है। उनके आगे अभी उनके पीछे ये दोनों हैं, वो दोनों को भी सामान्य मालूम बोलना चाहिए ना। तो पवार साहब तो एक ही तरफ है। नहीं 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 नहीं, वो वही बोल रहा है 4 दिन में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो, पूरे देश में 543 सीटों पे चुनाव हो रहा है। एक बारामती ऐसा है जिसमें इस तरह की आमने सामने की टक्कर है, और एक ही सीट है बारामती की, और यहाँ का जो मतदार है वो तो इतने दिन से एक ही फैमिली को चुनता रहा है। इसलिए पूरा देश के लोग जानना चाहते हैं कि शरद पवार की सियासत के, पॉलिटिक्स के दिन चले गए। नहीं, अभी कैसा है मालूम है क्या? पॉलिटिक्स के दिन अभी वो अभी कैसा हम लोग तो नहीं ना बोल सकता। मतलब उनका टाइम खत्म होके अजीत दादा का आ गया? नहीं नहीं, वो नहीं बोल सकता। सॉरी सॉरी, नहीं ना, उनका टाइम है ना, उनका नहीं ना खत्म हुआ। तो आप बताइए कि गांव में किसका जोर ज्यादा है, अजीत दादा का या साहब का? दादा के भी जोर है और साहिब का भी जोर है, दोनों का है। फिर भी हम मुझे ये कहते हैं कि तुतारी को मतदान करेंगे हम, तुतारी को, सुप्रिया सुले को इस बार। किस वजह से? साहब की वजह से या सुप्रिया जी की वजह से? नहीं नहीं, सुप्रिया वो ताई की वजह से, मुझे साहब की वजह से भी, उनका काम भी अच्छा है और उन्होंने किया भी है सब कुछ। हाँ जी, आप भी बोलो। चलिए, नहीं चाय नहीं पीने का, हमें जो पूछने का तो बताने। अरे क्लियर तो किया नहीं अभी तक। अभी मुझे बात करने का नहीं। अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। तो मैं, आपको पता ही है, बारामती से दूर हूँ इस वक्त, 40-42 किलोमीटर दूर। एक दौंड तालुका बारामती, उसके पीछे ये दौंड तालुका डिस्ट्रिक्ट अलग आया, आपने ये तालुका अलग आया। तालुका अलग है ना? यहाँ से बारामती 2 किलोमीटर इधर से बारामती, उधर 40 किलोमीटर दूर है बारामती। हाँ, इधर से 40 किलोमीटर दूर। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा दूर आ गया हूँ और ग्रामीण इलाके में आ गया हूँ। तो खेडूत जो है, किसान जो है, वो साहब के साथ है या दादा के? साहब के साथ। साहब के साथ, साहब के साथ शरद पवार। दादा नहीं? दादा ने 2 बार कर्ज माफी किया है पवार साहब ने, 2 बार कर्ज माफी किया है खेत किसानों के लिए। हमारे 10 साल से तो पवार साहब है नहीं। उसके पहले किया ना, दो बार। उसके पहले 2 बार पवार साहब ने किया ना। गांव के लोग, खेडूत किसान लोग पवार साहब के साथ है, साहब के साथ कि दादा के? साहब के साथ ही। हाँ, साहब के साथ। तो ये सुप्रिया ताई का तो जो चुनाव चिन्ह था घड़ी की जगह, अब क्या हो गया? वो क्या, उसमें 2 गठ हुआ ना उन दोनों का, तो फिर आ गया उनको। तो क्या है उनका चुनाव चिन्ह? तुतारी। तुतारी मालूम है? हाँ, आदमी बजाने वाला तुतारी। तो क्या लगता है, सुप्रिया ताई जीतेगी कि सुनित्रा? सुप्रिया ताई, सुप्रिया ताई जीतेगी। सही है। इधर उसका ही आवाज है, सुप्रिया ताई आएगी। चलिए, बहरहाल माहौल क्या है, हमें बस आज इतना ही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बारामती में मैंने और जगहों से ज़्यादा घूमने की कोशिश की, एक लंबा सफ़र तय किया, लेकिन पता करना बड़ा मुश्किल है कि साहब कि दादा। बहरहाल आज इतना ही। अगले एपिसोड में महाराष्ट्र की किसी दूसरी लोकसभा सीट से मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बारामती, पुणे।